जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज चल रहा है जो कि वन लाइनर है, आप लोग को पता है। तो जिसमें हम लोगों ने लगातार पॉलिटी से 1 2 3 4 5 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। आज हमारा उद्देशिका से होगा। तो चलिए एक ही वीडियो में उद्देशिका का एनसीईआरटी से क्लियर कर लेते हैं। चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। चलिए, प्रस्तावना उद्देशिका से। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, क्योंकि इसमें से कोई मिसिंग पॉइंट दे देता है और पूछ देता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। और ये 26 नवंबर 1949 में क्या उल्लेखित है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो चलिए, ये तो हमारा प्रस्तावना हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, स्टार मार्क कर लीजिए, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है बिहार दरोगा बिहार पुलिस में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारतीवाद 1973। इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारतीवाद 1973। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री तथा ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एम.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, पूज्यता राजनीतिक जनपत्री उद्देशिका को किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने। और संविधान की आत्मा किसने कहा उद्देशिका को? तो ठाकुर दास भार्गव ने। और एम.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार, सभी को पता होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 32। ये तो हो गया हमारा बी.आर. अम्बेडकर का। चलिए, सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इंपॉर्टेंट है ये भी कि सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अनुच्छेद 32 वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? यानी धर्मनिरपेक्षता। तो कोई पंथ कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। बीपीएससी दरोगा इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो हम भारत के लोक से शब्दों से इम्पोर्टेंट है, हम भारत के लोक से स्टार्ट होती है, इसलिए लौकिक सार्वभौमिकता है हमारे संविधान की। चलिए आगे है हमारा लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। इंपॉर्टेंट है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। इसको रिकॉल कीजिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा हमारा? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग पढ़े भी होंगे कि कितना बार एग्जाम में यह आया, हजारों बार आया होगा। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी? तो KM मुंशी ने। अभी आप लोग पढ़े थे, तो जन्मपत्री की किसने दी है? तो KM मुंशी ने उद्देशिका को। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? तो बेरुबारी संघ मामले में। स्टार मार्क कर लीजिए, 1960 बेरुबारी संघ मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह किस वाद में कहा है? तो बेरुबारी संघ मामले में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे जो है हमारा मेन पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।